जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यदि आप यूपीजीके से संबंधित ऐसा मटेरियल पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्जाम में यूजफुल हो और समय भी बर्बाद ना हो, क्योंकि अब समय बर्बाद करने का समय नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ऐसा मटेरियल पढ़ेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे। तो देखेंगे क्या दोनों वीडियो में, मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको सही दिख नहीं रहा है तो वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लें। देखिएगा, यहाँ पर मैंने बहुत सोच समझ के ये बिंदुओं को लिया है और बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट ये बिंदु हैं, आपके इसी तरीके से एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। तो मैंने सभी सोच समझ के ये रखे हैं, जिससे कंटेंट भी आपका अच्छा रहे और आपकी मेहनत भी सफल हो, जिससे आपको यह पढ़ने से। तो अगर आप ऐसा कंटेंट देखना चाह रहे हैं डेली, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिएगा, दिखा दूँ मैं आपको। तो यहाँ से देखिएगा, ये हैं क्वेश्चन आपके मल्टीपल क्वेश्चन, ये हैं बहुत इसमें क्वेश्चन दिए गए, निचोड़ दिया गया, पहले वन लाइनर उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध केंद्र। ठीक है, कौन से केंद्र कहाँ स्थित हैं उत्तर प्रदेश में। देखिएगा, पहला आपका दिया गया राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, ये भी कानपुर में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भदोही में है। नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना, ये प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न आपका हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ? ये भी प्रयागराज में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये नोएडा में है। नेक्स्ट है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये झांसी में है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं उनको भी आपको ध्यान रखना, बाद बाकी तो आपके सभी इंपॉर्टेंट हैं ही, पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा। देखिएगा, केंद्रीय पक्षी एवियोन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये इज्जत नगर में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। देखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, ये वाराणसी में है। भारतीय पशु चिकित्सा, ये आपको ध्यान रखना, अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये इज्जत नगर में है। डॉक्टर BR अम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, ये कहाँ पर है? मुरादाबाद। ये इंपॉर्टेंट बहुत है प्रश्न, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिएगा, नेक्स्ट है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये आगरा में है। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र कहाँ है? ये मेरठ में स्थित है। राजकीय चरम संस्थान कहाँ है? ये कानपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, कानपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट आपका दिया गया है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो ये सहारनपुर में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? सहारनपुर में है। अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चनों को। ठीक है, ये आपके हम लोग देखते हैं इधर से। देखिएगा, यहाँ पर ये आपके दिए गए हैं 21 से। देखिएगा 21 में क्या है पॉइंट में? गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये मथुरा में है। CRPF प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? अमेठी में है। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर अमेठी में स्थित है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कानपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये प्रयागराज में स्थित है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं इसको। देखिएगा, थोड़ा इसको मैं यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है। देखिएगा, लखनऊ में महत्वपूर्ण शोध संस्थान, तो कौन है? भारतीय विश्व अनुसंधान कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है। इसके अलावा नेक्स्ट दिया गया केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में। बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये कहाँ पर है? ध्यान रखना है, लखनऊ में है। देखिएगा, हम लोग ये जो जितना भी पढ़ रहे हैं आपको ये ध्यान रखने हैं, ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय गन्ना शुगर कैन अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, जिसका पूर्व नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये भी वहीं है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च, ये भी लखनऊ में स्थित है।
इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, देखिएगा राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला ये भी है वहीं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ में। रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये कहाँ स्थित है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये महोबा में है। आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद, यानी कि गाजियाबाद के कहाँ, बाबूगढ़। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर दिया केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, प्रयागराज में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT राज्य का प्रथम कौन सा है, प्रयागराज स्थापित हुआ था 2005 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिएगा उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ है, लखनऊ में। अब हम लोग देखेंगे केंद्रीय व राज्य स्तरीय कला तथा संगीत संस्थान एवं संगठन। तो देखिएगा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इधर थोड़ा बड़ा इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है, लखनऊ में स्थापित 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, लखनऊ में, स्थापना इसका ध्यान रखना 1969 में। पूर्व नाम क्या था इसका, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, जो 1963 में स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी के नाम पर। और वर्तमान में जो लखनऊ में अभी स्थापित है, ये भी दोनों एक ही जगह है, नाम चेंज कर दिया, ये 1969 में था ये, ठीक है। भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में 1975 में स्थापित है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है, लखनऊ में, 1988 से 1989 के मध्य स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, 1960 में स्थापित हुआ। इसका पूर्व नाम ध्यान से देखिएगा, पूर्व नाम है मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। वर्ष 1960 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया था। सन 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन है, कथक है। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ है, लखनऊ, 1911 में स्थापित हुआ। प्रयाग संगीत समिति ये प्रयागराज 1926 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में 2016 में स्थापित हुआ। भारतीय कला भवन वाराणसी 1920 में स्थापित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र अयोध्या में है। तो इसके बाद हम लोग और भी थोड़ा देखते हैं इस साइड से, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या दिया गया, उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना एवं जिला। तो देखिए कि रामगंगा परियोजना इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ये कौन सी नदी पर है। तो रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है और ये बिजनौर में पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग इसके अलावा भी आगे इधर से देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सभी कंटेंट जो दिया गया ना एक बार ध्यान से, ठीक है ना। ये देखिएगा, अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं रामगंगा काठी बांध। रामगंगा काठी बांध किस नदी पर है, तो ये रामगंगा नदी पर स्थित है बिजनौर में। देखिएगा गोकुल बैराज परियोजना जिसको हम लोग पेयजल के लिए कहते हैं, ये मथुरा में, ठीक है। तो देखिएगा गोकुल बैराज परियोजना ये यमुना नदी पर है और कहाँ पर है, ये पेयजल के लिए जाना जाता है और ये मथुरा में स्थित है। माती टीला इंपॉर्टेंट है, माती टीला बांध जिसको हम लोग रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जानते हैं, ये बेतवा नदी पर स्थित है और कहाँ पर है, झांसी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका दिया गया पथराही बांध, ये कहाँ कौन सी नदी पर है, पथराही नदी पर है, कहाँ पे है, झांसी में। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, इसको आप भली भांति जानते होंगे, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पर है, ये रिहंद नदी पर है और सोनभद्र में स्थित है। देखिए रिहंद परियोजना ये भी इम्पोर्टेंट है, रिहंद नदी पर है और कहाँ पर है, ये सोनभद्र में। कन्हार बांध ये कहाँ पे, कन्हार नदी पर, ये सोनभद्र में स्थित है। सोनभद्र बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे पूर्वी है या दक्षिणी है या फिर पश्चिमी है या फिर उत्तरी है, बताइएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया मूसा खाद बांध कर्मनाश नदी पर स्थित है, ये चंदौली में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। शारदा जल विद्युत परियोजना, शारदा नहर लखीमपुर में बनवास और नेपाल सीमा पर स्थित है। यानी कि शारदा जल विद्युत परियोजना जो है वो शारदा नहर पर और लखीमपुर में बनवास नेपाल की सीमा पर ये स्थित है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन है,
तो ध्यान देना है शारदा नहर है। मधुआ बांध कहाँ है? बिरमा नदी पर, ये हमीरपुर में पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्जुन बांध, अर्जुन नदी पर महोबा में है। थोड़ा जल्दी है कि क्वेश्चन तो बहुत करने हैं। देखिएगा राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो कि ललितपुर में। गंडक परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से? जैसे गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिएगा यह परियोजना नेपाल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। यह उत्तर प्रदेश की बिहार की संयुक्त परियोजना है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा इधर क्या दिया गया यहाँ पर, थोड़ा फिगर के माध्यम से। जल विद्युत परियोजना है और नदी पर है। देखिएगा ओबरा जल विद्युत परियोजना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने अलग रखा है। ओबरा जल विद्युत परियोजना ये रिहंद नदी पर और कौन से जिला में है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। राजघाट जल विद्युत परियोजना ये बेतवा नदी पर है और ये कहाँ पर है? ललितपुर में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इधर थोड़ा ये, ठीक है, थोड़ा देखते चलेंगे एक साथ में। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका दिया गया है माता टीला जल विद्युत परियोजना, ये बेतवा नदी पर ललितपुर में ये भी है। चित्रौरा जल विद्युत परियोजना ये गंगा नदी पर है जो कि मुजफ्फरनगर में। खारा जल विद्युत परियोजना असन नदी सहारनपुर में है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा, देखिएगा यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। थोड़ा बंद कर लेते हैं। यहाँ पर दिया महत्वपूर्ण तथ्य, ये क्या है? शुद्ध सिंचित क्षेत्र, क्षेत्रफल क्या है? शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना? 142 लाख हेक्टेयर। और सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 209 लाख हेक्टेयर। देखिएगा विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत विवरण है। तो कितना विवरण है आपको देखिएगा यहाँ पर। सिंचाई के इधर क्या है? ये साधन है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या दिया गया? परसेंट। और सांख्यिकी पाली 2019 के अनुसार ये बात की गई है। नलकूप की अगर हम बात करें तो 74.9% है। नहर का अगर परसेंट देखें तो 15.2% इसका होता है सिंचाई। कुआं से 8% होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका तालाब भी आपको देखने को मिलेगा। तालाबों से कितना? 0.5%। अन्य भी क्या रहेंगे? 0.6% रहेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी देख लेते हैं कि प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। ठीक है। जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक सिंचाई जो की जाती है वो किसके द्वारा? नलकूपों के द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में पहला सिंचाई कार्यालय 1823 में कहाँ स्थापित हुआ? सहारनपुर में। और ये अंग्रेजों द्वारा खोला गया था। सिंचाई विभाग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री, ठीक है, डॉक्टर कौन है? महेंद्र सिंह। ये दोस्तों चेंज हो गए हैं, ठीक है। आपको बताना है कि अभी कौन है, जबकि देश के कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये भी आपके सही है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के चेंज हो गए, बताना है कौन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। ठीक, देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल सर्वाधिक किसमें है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का अधिक विस्तार हुआ है, अर्थात सर्वाधिक नहरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। सर्वाधिक जो नहरें पाई जाती हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई रायबरेली जिले में है। ट्रैप सिंचाई व स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीकी बुंदेलखंड क्षेत्र में शुरू की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिएगा इधर नहर का निर्माण, नहर का नाम दिया गया और निर्माण वर्ष और लंबाई कितनी है। पूर्वी यमुना नहर स्थापित हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1830 में, 1440 किलोमीटर है। ऊपरी गंगा नहर 1854 में, 5640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगरा नहर का निर्माण 1874 में, इसकी 1600 किलोमीटर लंबाई है। निचली गंगा नहर 1878 में, 8800 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया शारदा नहर 1928 में निर्माण हुआ, इसकी लंबाई है 12,368 किलोमीटर। देखिएगा पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। यह 1631 ईस्वी में शाहजहाँ द्वारा खुदवाई गई थी। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया स्टेट ऑफ द आर्ट सेतु। यह सेतु बलिया में गंगा नदी पर श्री राम घाट पर बना है। 2544 मीटर लंबा है। यह पुल उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। शारदा नहर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। प्रदेश में भूगर्भ जल दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रामगंगा बांध है। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इधर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख हैं झीलें। बखरा झील कहाँ है, संत कबीर नगर में है। करेला झील लखनऊ में है। बेती झील प्रतापगढ़। मोती झील ये कानपुर शहर में है। और सूर सरोवर झील ये आगरा में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख, फुल्लर झील कहाँ है, पीलीभीत में है। चितौरा झील ये बहराइच में है। और लीलौर झील कौन सी है, बरेली में। नौह झील कहाँ से, मथुरा में। दहर झील कहाँ है, हरदोई में ये स्थित है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा इधर भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है नदियों के तटवर्ती नगर, ठीक है। नदियों के तटवर्ती नगर कौन कौन से हैं, देखिएगा। बिजनौर हस्तिनापुर ये मेरठ नरौरा बुंदेल शहर में पड़ता है। बिल्लौर बिठूर ये कानपुर नगर में। और काला कंकर ये प्रतापगढ़ में। श्रृंगेश्वर प्रयागराज में। प्रयागराज वाराणसी, देखिएगा वाराणसी मिर्ज़ापुर गाजीपुर ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये कौन कौन से, ये जितने भी शहर दिए गए हैं, नगर दिए गए हैं, ये गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखिएगा। बागवत वृंदावन ये मथुरा में। मथुरा आगरा इटावा कालपी हमीरपुर कौशाम्बी और प्रयागराज ये यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। बांदा केन नदी पर स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी पर स्थित है। मुरादाबाद एवं बरेली नगर ये रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट आपका दिया गया लखनऊ सुल्तानपुर जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या नगर अयोध्या धाम के तट पर, यानी ये सरयू नदी पर स्थित है। प्रतापगढ़ ये सही नदी के तट पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इधर देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मेरठ व गाजियाबाद कौन सी नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कासगंज काली नदी के तट पर स्थित है। चित्रकूट जबकि फायसुनी या मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश विशेष देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क व सिटी। देखिएगा नॉलेज पार्क ये ग्रेटर नोएडा में है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में। निकटा सिटी ये कानपुर व उन्नाव के बीच में है। साइबर सिटी कानपुर में है। प्लास्टिक सिटी ये दिव्यापुर और औरैया कानपुर। लायन सफारी ये इटावा में इंपॉर्टेंट है। नाइट सफारी कहाँ पे है, ये ग्रेट नोएडा में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक है, ये कहाँ पे, लखनऊ में है। वेब सिटी ये गाजियाबाद में। परफ्यूम पार्क ये कन्नौज में। बुद्ध थीम पार्क सारनाथ वाराणसी में। टाई सिटी ये कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में। लेदर पार्क कहाँ है, आगरा में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में है। साइंस पार्क ये सटीला हरदोई में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी ये कहाँ है, नोएडा में है। थीम पार्क पर्यटन संबंधी आगरा में। डिफेंस पार्क आगरा झांसी व लखनऊ में। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है। टेक्सटाइल एवं हॉर्जरी कानपुर में है। लोहिया पार्क लखनऊ में है। जनशेषुरी मिश्र पार्क ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ जिसको बायोटेक पार्क भी कहते हैं, बायोटेक पार्क में ये स्थित है। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर में है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है आपको ध्यान रखना, हथकरघा उद्योग जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। यूरिया उर्वरक कारखाना इफक्को जो आमला बरेली में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कृत्रिम रबर कारखाना ये कहाँ है, मोदी नगर बरेली में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ है, झांसी वाराणसी में जो जगदीशपुर व अमेठी में भी है। अफीम कारखाना कहाँ है, गाजीपुर। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड ये नैनी प्रयागराज में है। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड ये बाराबंकी में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इधर, देखिएगा इसको भी आपको देख लेना एक बार ध्यान से, ठीक है। हम लोग इधर से बात करते चले जाएंगे। इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो छुपे हुए हैं। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। प्रथम चीनी मिल इंपॉर्टेंट है, ये प्रतापपुर देवरिया 1903 में स्थापित है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है। टाटा मोर्सर ट्रंक प्लांट लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ है, मुजफ्फरनगर में है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म कहाँ है, नैनी प्रयागराज में है। इतने सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ा स्पीड से चलेंगे तभी तो ये हो पाएंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है, गाजियाबाद में। तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। परमाणु शक्ति केंद्र ये नरोरा बुलंदशहर में है।
भारतीय चमड़ा रंगाई जूता संस्थान कानपुर में है। ट्रांसफार्मर सिटी ये कहाँ है? झांसी में है। हिंदुस्तान एरो कानपुर, जगदीशपुर, अमेठी में भी स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है सिंगरौली कोयला खान, सिंगरौली में है, ये सोनभद्र में पड़ता है। देखिएगा डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ है? टुंडला में, जो फिरोजाबाद में पड़ता है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूल, ये सोनभद्र में पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे लघु एवं कुटीर उद्योग। लघु और कुटीर उद्योग क्या है? देखिएगा कहाँ कहाँ स्थित हैं ये। देखिएगा लोहे का बाट, लकड़ी की नक्शी का निर्माण और फर्नीचर सीक्रेट। सुनिएगा, लोहे के बाट, लकड़ी का नक्शी, फर्नीचर सीक्रेट का निर्माण कहाँ होता है? सहारनपुर में होता है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है। क्लियर। चाकू उद्योग कहाँ है? रामपुर। जूट उद्योग कहाँ है? सैजनवा, गोरखपुर में है। गलीचा निर्माण, लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये पूछा गया है। लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, पीतल और कलई बर्तन, ये वाराणसी में है। पीतल की मूर्तियाँ, तांबे का बर्तन, हाथ से कागज, ये मथुरा में। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये लाइन है, आपको ध्यान रखना है। जितना भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ समझ लो, उसको हल्के में मत लें आप। चीनी मिट्टी पॉटरी उद्योग कहाँ है? खुर्जा, बुलंदशहर में है। खेल का सम्मान कैंची उद्योग, कागज उद्योग और दिया सलाई, ठीक है, दिया सलाई उद्योग, ये मेरठ में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ताला उद्योग, ये भी पूछा गया। ये अलीगढ़ में। कांच उद्योग, कांच की चूड़ियों के लिए विश्व विख्यात कौन है? फिरोजाबाद। ये भी, ये सभी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ये सभी पूछे गए हैं। ये अगर यकीन नहीं माना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा जूट उद्योग, साबुन उद्योग, औषधि निर्माण, ऊनी वस्त्र, ये कहाँ है? कानपुर में, कानपुर नगर में। दिया सलाई उद्योग, बांस उद्योग, दरी निर्माण, बेंत की छड़ियाँ, आपको ध्यान रखना है, ये बरेली में भी काम होता है। दरी निर्माण कहाँ है? शाहजहाँपुर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाना है यहाँ पर, देखिएगा अगर आपसे कहा जाए कि लकड़ी के खिलौने, औषधि निर्माण, टार्च निर्माण और जरी व चिकन का काम, ये लखनऊ में होता है। जरदोजी कला, मिट्टी के खिलौने, साबुन उद्योग, गली निर्माण, लोहे का बाट, ये आगरा में है। पेठा उद्योग आगरा प्रयागराज में भी है। आंवला उद्योग प्रतापगढ़। कागज लुंगदी उद्योग, ये सहारनपुर में है। छपाई का फरमा उद्योग, ये फरक्काबाद के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो फरक्काबाद है इसके लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज। बॉक्साइट खनिज चित्रकूट में। कोयला सिंगरौली सोनभद्र में, जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। तांबा ललितपुर में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, आपको ध्यान रखना न्यूनतम के घनत्व के हिसाब से। देखिएगा नेक्स्ट है यूरेनियम कौन सा है? ललितपुर में है। और डाइस स्पोर का है? झांसी, महोबा और ललितपुर में पाया जाता है। लोयस के ललितपुर में पाया जाता है। गेरू बांदा में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिएगा हीरा, हीरा कहाँ पाया जाता है? हीरा ये बांदा व मिर्ज़ापुर में। सैलखड़ी ये हमीरपुर झांसी में। और डोलोमाइट ये बरी, कौन सा है? डोलोमाइट बारी में, सोनभद्र में है। कांची बालू ध्यान रखना शंकरगढ़, लोहरगढ़, इलाहाबाद में। और बरगढ़ बांदा चित्रकूट में भी पाया जाता है। रॉक फास्फेट ये ललितपुर में। संगमरमर के पत्थर जो हैं वो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में पाए जाते हैं। सोना शारदा एवं रामगंगा की रेत में, परसाई में। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना ये सोने की बात की। इसके अलावा क्षेत्र चकोरिया, चरका सोनभद्र में और बेरवार ललितपुर में भी। जिप्सम कहाँ? झांसीपुर और हमीरपुर में। ग्रेनाइट बांदा, हमीरपुर, ललितपुर और महोबा में पाया जाता है। कैल्साइट ये मिर्ज़ापुर में। पोटाश लवण ये इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी, ये सभी सोनभद्र में भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एंडालूसाइट, ये सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में। अब देखेंगे औद्योग संस्थान। उत्तर प्रदेश औद्योग सहकारी संघ, जिसको बोलते हैं यूपिका, ये कानपुर 1952 में स्थापित। उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम कानपुर में 1954 में स्थापित। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, जिसको हम पिकज कहते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ 1972 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है राज्य चरम विकास एवं विपणन लिमिटेड का आगरा में 1974 में स्थापित। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड लखनऊ कहाँ में? ये लखनऊ में। कब किया गया? 1974 में स्थापित किया गया। पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड कहाँ पे है? लखनऊ में स्थापित 1974 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा और, ठीक है, ये तो थोड़े पढ़ते ही जाना है, जब इतना पढ़ रहे हैं तो हम लोग सभी पढ़ के हुए चलते। देखिएगा दिया गया है राज्य औद्योग विकास निगम लिमिटेड कानपुर में 1961 में स्थापित। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर 1958 में स्थापित। औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है? नोएडा, जो गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है।
सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है? सीडा जौनपुर में पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये गीड़ा में, ये कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम जैसे संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान, इसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उपनाम है इनके। ठीक है। आमला नगरी का उपनाम प्रतापगढ़, आमों का नगर किसे? मलिहाबाद, ये लखनऊ में, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर, ये गोरखपुर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिएगा चरम नगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को कहा जाता है। देखिएगा छोटी दिल्ली, उद्योग नगरी, गाजियाबाद को। 88,000 ऋषियों का तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्तर, ध्यान रखना किसको कहा जाता है? नेपी सारेड़। कैंची नगर, क्रांति नगर, मेरठ को कहा जाता है। इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर, ये कन्नौज को कहा जाता है। काशी की बहन, गाजीपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धान का कटोरा किसे कहा जाता है? चंदौली को। ताज नगरी, पेठा नगरी, आगरा को। लड्डू नगरी किसके? संडीला, हरदोई को। कृष्ण नगरी, पेड़ा नगर, अभू बैकुट, 12 वन तथा 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र, मथुरा को कहा जाता है। बांस बरेली, सुरमा नगरी, बरेली को कहा जाता है। नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत का शहर, ये नजाफत का शहर, इसको भी कहा जाता है लखनऊ को। ठीक है। नवाबों की शहरी के नाम से भी अच्छे से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पीतल नगरी, बर्तनों का शहर, मुरादाबाद। विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगरी और मुक्ति क्षेत्र, रीड, सांडसेड़ी और नगर, पांडवों का नगर और घाटों का नगर, ये वाराणसी को। सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज का किसको कहा जाता है? जौनपुर को। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ सुन लेना है वीडियो को, अच्छा अगर लगे। उत्तर प्रदेश परिवहन, ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 से प्रारंभ हुआ। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है। देखिएगा क्या दिया गया यहाँ पर, कुल लंबाई इसकी अगर बात करें, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश परिवहन, नवीन आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की, आपको ध्यान रखना यहाँ पर हम लोग आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कुल लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, यहाँ पर हम लोग बात करते थोड़ा बड़ा कर लेते, इस तरीके से हम लोग इतना ही देख पाएँ। ठीक है। देखिएगा कुल लंबाई 11,737 किलोमीटर, जो देश की द्वितीय स्थान पर हैं। प्रथम रहेगा महाराष्ट्र जो 17,757 किलोमीटर, तृतीय स्थान राजस्थान का है। सड़क जाल के मामले में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है? 19 है, जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। नोट, पहले इसका नाम NH2 था। ठीक है, क्या था? NH2 था। 2010 में इसका नाम बदलकर NH19 कर दिया गया है। लंबाई 756 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई थी। GT रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। यह रोड बंगाल के सोनार गांव से प्रारंभ होकर ये काबुल तक जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका दिया गया, प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय परिवहन साधन सड़क परिवहन है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे के प्रदेश के झांसी जिले में काटते हैं। देखिएगा महानगर बस सेवा कानपुर में नगर शुरू में की गई थी। देखिएगा महानगर जो बस सेवा सर्वप्रथम कहाँ शुरू करी गई? ये 6 जुलाई 1992 को कानपुर के नगर में शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पहली रोडवेज बस सेवा शुरू की गई थी मई 1947 में, ये लखनऊ से बाराबंकी तक। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस बस सेवा का संचालन 1993 से किया गया था। गंगा एक्सप्रेस की अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंट है, मेरठ से प्रयागराज तक है। ये भारत का सबसे बड़ा, ध्यान रखना, सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मतलब बन चुका है। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं लंबाई इसकी कितनी, लगभग 600 किलोमीटर। मार्ग कहाँ से इसी होकर जाएगा? मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज पर समाप्त होगा। देखिएगा अनुमानित लागत की है 36,000 करोड़ रुपए आई है।
नेक्स्ट है यमुना एक्सप्रेस। यमुना एक्सप्रेस का पूर्व नाम है ताज एक्सप्रेस वे। यह ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना है, ठीक है। यमुना एक्सप्रेस की लंबाई की अगर हम बात करें तो कितनी है, 165 किलोमीटर। ये आगरा, ठीक है, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद 6 लेने वाले एक्सप्रेस, 6 लेन वाले इस एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है, 302 किलोमीटर है। ये आगरा, गाजी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ जिलों से गुजरता है। अब हम लोग बात करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस की। देखिएगा, ये ध्यान रखना, यह 4 लेन का 289 किलोमीटर लंबा राजमार्ग होगा। नोट, 20 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम अटल पथ कर दिया गया। यह झांसी से प्रारंभ होकर चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन और औरैया आदि जिलों तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद में पूर्वांचल एक्सप्रेस। जुलाई 2018 में नरेंद्र मोदी ने जनपद आजमगढ़ के ग्राम मधुरी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। लंबाई 341 किलोमीटर, पूरा करने का लक्ष्य 2021 तक, मतलब इसका हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से प्रारंभ होकर गाजियाबाद तक जाएगा। नेक्स्ट है मार्ग की अगर बात करें कहाँ कहाँ से होकर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अब अयोध्याबाद, ध्यान रखना, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए जनपद गाजीपुर तक जाएगा। इस एक्सप्रेस की वे का विकास उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पर भी रेल परिवहन। रेल परिवहन की बात करते हैं। कुल रेल पथ नेटवर्क में देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्रदेश में रेल मार्गों की कुल संख्या, कुल लंबाई नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 9100 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका दिया गया विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर 1366 मीटर है। उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन्स हैं। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज में है। 2 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, प्रयागराज और गोरखपुर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड मुगलसराय में है। रेल पहिया का कारखाना रायबरेली में। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में। रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेल प्रभाग हैं, डिवीजनल्स हैं, जिसको हम अब नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये है मडवा डी वाराणसी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर नोट क्या लिखा है, देखिएगा इसको। यहाँ पर दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 23 अप्रैल 1956 को इसकी आधारशिला रखी थी। यह पहले केवल डीजल इंजन बनाता था, लेकिन 2017 से डीजल इंजन और विद्युत इंजन दोनों बनाने लगा है। अब हम लोग देखिएगा, भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत सेमी हाई स्पीड ट्रेन के निर्माण से इंटीग्रल कोच कारखाना चेन्नई ने किया है। 4 अक्टूबर 2019 से दिल्ली के बीच आधुनिक सुविधाएं से पूर्ण भारतीय रेल की पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस का परिचालन रेलवे की कंपनी IRCTC कर रही है। यह ट्रेन लखनऊ से दिल्ली, यह ट्रेन लखनऊ से कहाँ पर, दिल्ली तक, ध्यान रखना, कि बीच का सफ़र 6 घंटे में पूरा करेगी। अब जल परिवहन देखेंगे, जल परिवहन क्या है। उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती नदियों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया के मध्य फैला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया, यह प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह गंगा नदी से होकर गुजरता है। इसकी जलमार्ग की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग इधर देख लेते हैं, बस आज का लास्ट है ये, ठीक है। आपने अगर देखा होगा हिम्मत बनाकर, तब तो ये दोस्तों आपने देख लिया होगा, हिम्मत रास्ते में ही तोड़ दी होगी तो नहीं देखा होगा। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में नागरिक कौन है, वायु परिवहन। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में स्थित है। सूचना संचार। नेक्स्ट है, देखिएगा, भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को। इलाहाबाद, अब इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है।
से नैनी के मध्य प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ मार्च 1854 में आगरा एवं कोलकाता के मध्य हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, ये लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो बाबतपुर हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, वाराणसी में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी, ये ध्यान रखना, फुर्सतगंज यानी कि रायबरेली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका दिया गया है चकेरी, ध्यान रखना, हवाई अड्डा। चकेरी कहाँ है? कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा ये आगरा में है। सरसाबा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में। IIT कानपुर हवाई अड्डा कहाँ है? कल्याणपुर हवाई, ध्यान रखना, जिसको हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं, ये कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिएगा बस थोड़ा और बचा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं महोत्सव। उत्सव का नाम नचौंदी मेला मेरठ का है, ध्यान रखना, मेरठ में लगता है। कलंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा में। कैलाश मेला आगरा में। बटेश्वर मेला आगरा में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पशु मेला ऊँट मेला आगरा में। लट्ठमार होली कहाँ के लिए? बरसाना मथुरा में। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ? झांसी बिठूर में। गंगा महोत्सव कानपुर में। देवा मेला बारिश अली और पाक मेला ये बाराबंकी में लगता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।